हेलो फ्रेंड दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है। इस संहिता की धारा 319 से 322 जो है गवाहों की गवाही दर्ज कराने के लिए कमीशन की प्रक्रिया को समझाती है। धारा 319 और 320 इस प्रक्रिया की नींव रखते हैं, जबकि धारा 21 और 22 इसे विस्तार और व्यवहारिकता प्रदान करती है। धारा 319 न्यायालय को ये अधिकार देती है कि यदि किसी गवाह की गवाही न्याय के लिए आवश्यक है और उसकी उपस्थिति में अत्यधिक देरी, खर्च या असुविधा हो सकती है, तो कमीशन जारी की जाए। ये प्रावधान गवाही को जल्द और प्रभावी तरीके से दर्ज कराने की अनुमति देता है। और धारा 320 ये बताती है कि कमीशन किसे जारी किया जाएगा। यदि गवाह संहिता के क्षेत्राधिकार के भीतर है तो उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाएगा। यदि गवाह विदेश में है तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को कमीशन जारी किया जाएगा। और धारा 321 जो है कमीशन की प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों की बात करती है। ये बताती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट कमीशन मिलने पर क्या करेंगे। ये सुनिश्चित करता है कि गवाह की गवाही संहिता में वर्णित वारंट मामलों के समान तरीके से दर्ज की जाए। धारा 321 के अंतर्गत प्रक्रिया की बात करें तो जब मजिस्ट्रेट को कमीशन मिलता है तो उसे गवाह को समन जारी करना होता है। यदि गवाह मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता तो मजिस्ट्रेट को उसे स्थान पर जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान गवाह की गवाही उसी विधि के दर्ज की जाती है जैसे वारंट मामलों में होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गवाह दूरस्थ गांव में रहता है और यात्रा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट गांव जाकर गवाही दर्ज कर सकते हैं। गवाही दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सामान्य ट्रायल के दौरान होती है, जैसे गवाहों को बुलाना, शपथ दिलाना और रिकॉर्डिंग करना। अब बात करते हैं धारा 322 के बारे में, जो पक्षकार के अधिकार और गवाही में भागीदारी की बात करती है। इस बात पर जोर देती है कि न्यायालय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पक्षकारों को गवाही प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अधिकार है। उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। धारा 322(1) के अनुसार दोनों पक्ष लिखित प्रश्न मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। ये प्रश्न केवल उन्हीं मुद्दों से संबंधित होने चाहिए जो मामले के लिए प्रासंगिक हों। उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी के मामले में बचाव पक्ष गवाह से वित्तीय लेन देन पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। मजिस्ट्रेट केवल प्रासंगिक प्रश्नों की अनुमति देकर प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। गवाह का परीक्षण की अगर बात करें तो धारा 322(2) के अंतर्गत दोनों पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर गवाह से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से, यदि पक्षकार हिरासत में नहीं है, या उसके केवल वकील के माध्यम से हो सकती है। धारा 321 और 322 के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम बात करते हैं तो धारा 321 जो है कमीशन को लागू करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जबकि धारा 322 ये सुनिश्चित करती है कि पक्षकार गवाह के परीक्षण में पूरी तरह से भाग ले सके। दोनों धाराएं मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि गवाह की गवाही कानूनी रूप से वैध और निष्पक्ष हो। इस प्रावधानों के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत और कुशल बनाती है। ये प्रक्रिया न केवल न्याय को तेजी से सुनिश्चित करती है बल्कि पक्षकारों के अधिकार की भी रक्षा करती है। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।